प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ हागे नबी की पुस्तक 1 बाब उसकी 7 आयत से 11 आयत तक। हागे नबी की पुस्तक 1 बाब उसकी 7 आयत से 11 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ों पर चढ़ जाओ और लकड़ियाँ ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यह वचन है, तुमने बड़ी उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उनको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घरों को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी पर अन्न उपजाना दोनों बंद हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उसके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। परमेश्वर के भवन के निर्माण के संबंध में बहुत से संदर्भ पाए जाते हैं। विभिन्न परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर के भवन के संबंध में वचन अलग अलग प्रकार से हमारे को प्रोत्साहित करता है। पुराने नियम के अंदर हैगे की पुस्तक के पहले 2 अध्याय में परमेश्वर का वचन कलीसियाई भवन के निर्माण के विषय में हमें कुछ बातों को बताता है। इन्हीं अध्यायों को लेकर कुछ बातों पर आज हम विचार करेंगे, कुछ बातों पर आज हम मनन करेंगे। जैसे कि हमने अभी देखा, हागे नबी की पुस्तक 1 बाब और उसकी 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। अजीजों, यहाँ पर बात हो रही है लोगों के कहने की कि परमेश्वर के वचन भवन को बनाने का समय नहीं आया। उसके आगे 4 पद में लिखा है कि क्या तुम्हारे लिए अपने छतों वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। अक्सर ये बात सामने आती है कि जब किसी भी कलीसिया भवन के सुधार या पुनः निर्माण या नव निर्माण की बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि अभी भवन बनाने का समय नहीं आया है। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि जब मेरा भवन उजाड़ पड़ा है तब क्या यह उचित है कि तुम अपने छतों वाले घरों में आराम से रहो। यदि कलीसिया में यह स्थिति है तो इस बात का एहसास करने का समय है कि इस कार्य में हमें ढील नहीं देनी चाहिए। परमेश्वर हमसे यही कहता है कि यह मत कहो कि मेरा भवन बनाने का समय अभी नहीं आया है। साधनों, स्रोतों या शासन के आदेश का बहाना बनाकर ठहरे मत रहो। क्या यह उचित है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा रहे और तुम अपने घरों में छतों के नीचे आराम से रहते हो? इसी संदर्भ में हम 4 बातों पर आज ध्यान देंगे, मनन करेंगे। पहली चीज, हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों की ओर देखना होगा। हागे नबी की पुस्तक 1 बाब और उसके 5वीं आयत में लिखा है कि इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। उसके आगे 7वें पद में परमेश्वर कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अब दूसरों की गलतियां निकालने का समय जाता रहा, दूसरों पर उंगलियां उठाने का समय जाता रहा। अब दूसरों की आलोचना करने की बात नहीं, बल्कि हमें अपने आप को देखना है और अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हमारे परिवारों में, समाज में, नगर में बहुत सी कमजोरियां हो सकती हैं। परिवारों में और समाज में उत्पन्न हुई कमियों के लिए शायद माता पिता और कलीसिया के अगुआ के रूप में हम काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, परंतु हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि क्या करें,
मोहल्ले का वातावरण खराब हो गया है, बच्चों को कहीं बाहर पढ़ाने के लिए भेजना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण अब ठीक नहीं है। ऐसे लोग आसपास आने लगे हैं जो बच्चों को गलत संगति में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें बहकाते हैं और संभावना है कि हमारे बच्चे बहक कर विजातीय विवाह कर ले। परंतु परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम अपने चाल चलन को देखो। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे को इसलिए जीवन में आगे बढ़ाया था कि तुम शैतानी शक्तियों को घर में आने दो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसलिए आगे बढ़ाया था कि तुम अपने बच्चों की गलतियों में उनका साथ दो और उनकी गलतियों को ढांपो? ऐसे समय में अक्सर हम देखते हैं कि पालकों के रूप में, यानी कि माता पिता के रूप में, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए आसान होता है कि हम कलीसिया को दोष दें, चर्च के अगुओं पर उंगली उठाएं। हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, परंतु हम ये बात समझनी है कि हम जो मसीही माता पिता हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। हमें अपने बच्चों के, जिसे बोलते हैं कि बच्चों को मसीह जीवन में हमारे को आगे बढ़ाना है, उनको प्रोत्साहित करना है कलीसिया के कार्यों के लिए, मसीह समाज के कार्यों के लिए उनको आगे बढ़ाना है। कलीसिया के अगुओं के रूप में हम कितना भी अच्छा प्रचार करें, अच्छे से अच्छा वचन दें, अच्छी से अच्छी बातें सिखाएं, परंतु यदि हमारे घर का माहौल ठीक नहीं होगा, जवान बहक जाएंगे और कलीसिया टूट जाएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने चाल चलन पर ध्यान करो। ये चुनौती हमारे सामने है कि हम इन बातों को गंभीरता से ले और अपने बच्चों को परमेश्वर की व्यवस्था की बातें सिखाएं। अब समय आ गया है कि हम कुछ सीमाएं निर्धारित, जिसे बोलते हैं कि करें, जिससे बाहर हमारे बच्चे जो हैं वो ना जा सके। सीमाओं को निर्धारित करने का समय है। हमें ध्यान रखना है कि यदि हम परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं का दायरा पार करते हैं तो परमेश्वर हमारे को दंड देता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसके 19वीं आयत में यहाँ पर वचन फिर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हमारे लिए दूसरों पर दोष लगाना बड़ा आसान है। ये बात आदम और हव्वा के समय से चली आ रही है, क्योंकि यही एक मानवीय स्वभाव है। ये दोषारोपण की प्रवृत्ति जो है ये प्राचीन काल से ही हमारे को देखने को मिलती है। जब बागे अदन के अंदर फल खाया तो परमेश्वर ने जब पूछा तो आदम ने क्या कहा कि मुझे हव्वा ने खिलाया है। हव्वा ने क्या कहा, मुझे शैतान ने खिलाया। यानी कि ये दोषारोपण की प्रतिक्रिया जो है वो लगातार आज भी हमारे साथ हमारे समाज में चल रही है। हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। यदि हम देखें न्यायों की पत्री 13 बाब और उसकी पहली आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्षों के लिए रखा। मेरे अजीजों, इजरायली लोग बार बार गुनाह करते थे और बार बार परमेश्वर उनको क्षमा कर देता था, लेकिन उनके गुनाहों का दंड उन पर पड़ता था और इजरायली 40 वर्ष तक फिलिस्तियों के गुलामी में रहे। उन्होंने 40 साल तक फिलिस्तियों के अधीन गुलामी में रहकर अपने जीवन को व्यतीत किया। लेकिन यदि हम देखें गिनती की पुस्तक 14 बाब उसकी 11 और 12वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे
और मेरे सब आश्चर्यक्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मिस्र की गुलामी से निकलकर आए हुए लोग थे, ये जंगल के अंदर भी बार बार गुनाह करते थे। परमेश्वर का कोप इनके जीवन के ऊपर पड़ता था। और यदि हम आगे देखें, गिनती की पुस्तक 21 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में लिखा है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वे सांपों को हम में से दूर करें। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मन मर्जी से कार्य किए, जिससे परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसने उनके बीच में सांप भेजे जो लोगों को डसने लगे और बहुत से इजरायली जो थे वो मर गए। हमारे लिए यह बहुत जरूरी बात है कि हम पहले अपने चाल चलन को देखें। जैसा जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है, हम उस जीवन को देखें। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को देखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर यहोवा का यह वचन हैगे भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहुंचा गया, क्या तुम्हारे लिए अपने छतों वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन जो है वो उजाड़ पड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छी तरह से जीवन बिता रहे हैं। आज के संसार के अंदर हमारी तनख्वाह अच्छी है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, सबकी अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए कि हम तरक्की कर रहे हैं। पहले साइकिल से, फिर मोटरसाइकिल से, और उसके बाद आगे कार खरीदने का जो सफ़र है वो हमने किया है। ये बात अच्छी है कि हम अपने रहने के लिए भवन जो है वो घर बनवा रहे हैं, अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं। पहले एक कमरा होता था, लेकिन अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, हर बच्चे का एक अलग कमरा बनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। पहले फर्स्ट फ्लोर पे ही गुजारा होता था, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद और ज़्यादा जो है हम बना रहे। अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हमने अपने रहने के लिए जो है वो अच्छे भवन बना लिए, परंतु परमेश्वर हमसे कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। मेरा ये भवन उजाड़ पड़ा है, तुम तो चैन से अपने घरों में रहते और खाते पीते उठते बैठते हो, पर मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। मेरा आराधना भवन उस तरह सज्जित नहीं है जैसा होना चाहिए। आज के टाइम पे हम देखते हैं, यदि हम देखें तो हम कलीसियाओं में देखें तो कलीसियाओं में आज भी बहुत सी ऐसी कलीसियाएं जिनके अंदर टीन के शेड डले हुए हैं, जो कि बरसात के समय उसमें लीकेज होती है और पानी भरता है। और इसके लिए हम देखें कि बहुत सारी जो हमारी जिसे बोल सकते हैं कि कमियां हैं, जिससे कि हम मुंह नहीं फेर सकते जैसा होना चाहिए। और इसके लिए चर्च काउंसिल पर, कलीसिया पर, या हम अपने अगुओं पर सारा दोष डाल देते हैं। लेकिन हमारे को ये तमाम जो दोष है उनके ऊपर मरना ठीक नहीं है। परमेश्वर कहता है कि क्या तुमने कभी घुटनों पर जाकर प्रार्थना की? जो लोग बहक रहे हैं, कलीसियाओं से अलग हो रहे हैं, कलीसियाओं को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कभी उन्हें समझाने का प्रयास किया? इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। इस कलीसिया की एकता के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें अपने अहम को तोड़ना पड़ेगा, अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को बदलना पड़ेगा।
यदि हमारी कलीसिया के लिए हमें झुकना पड़े तो हम तैयार हैं। क्या ये संभव, क्या ये भावनाएं हमारे अंदर हैं? लेकिन जब भी कलीसिया की बेहतरी के लिए कुछ प्रपोजल लाया जाता है, उस प्रपोजल में हम अपने अहम को सबसे पहले आगे रख देते हैं। कलीसिया का काम हो या ना हो, हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने अहम को आगे रख देते हैं। और कलीसिया का जो कार्य होना चाहिए या भवन का निर्माण होना चाहिए या वो जो छत है उसको बदलने का जो कार्य होना चाहिए वो रुक जाता है। किस लिए रुकता है? हमारे अहम के लिए। हमारे अंदर अहम आ जाता है और वहां पर हम उस अहम के कारण उन कार्यों के अंदर परमेश्वर के भवन बनाने के लिए उस कार्य के अंदर हम रोड़े अटकाने लगते हैं। और तीसरी चीज परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ को स्मरण रखो। अक्सर हम कलीसिया के विकास के कामों में या कलीसिया के भवन के निर्माण में आगे बढ़ने से पहले बहाने बनाने लगते हैं। बहुत सारे, जब डिकन्स कमेटी की मीटिंग होती है, चर्च कमेटी की जब मीटिंग होती है, तो जब कलीसिया के हित की बात होती है, कलीसिया के निर्माण की बात होती है या कलीसिया के लिए कोई चीज हमारे को खरीदनी होती है, तो क्या होता है कि हम बहाने लगा देते हैं। ठीक है, अभी चल तो जाएगी, अभी इसी से काम चला लो। हमारे घरों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ होती है, जरा सी खराब होती है, हम उसको तुरंत रिप्लेस कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन परमेश्वर के भवन के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जब उनको बदलने की बारी आती है, हमारा जवाब अक्सर यही होता है कि अभी ठीक तो है, इसी से गुजारा कर लो। ऐसा अक्सर होता है। हम बहाने बनाने लगते हैं, हम देखने लगते हैं कि किसका शासन है, कौन गवर्नमेंट राज कर रही है, कौन सी पार्टी हमें इस कार्य को करने से रोक सकती है। हम देखने लगते हैं कि शासनिक अधिकारियों की ओर कि कहीं कोई अड़ंगा ना लगा दे। परंतु परमेश्वर की कलीसियाई भवन के निर्माण के विषय में हमसे प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर। इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वे चाहता है कि हम आगे बढ़ें, हमें आगे बढ़ना होगा। यदि हम देखें हागे नबी की पुस्तक 2 बाब उसकी 9वीं और 21वीं आयत में परमेश्वर कहता है कि इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से भी बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कपवाऊंगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि यह क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी सामर्थ से कहीं अधिक परे मैं हूं। मेरी सामर्थ और मुझ पर विश्वास करो, मेरे लिए आगे बढ़ो, मेरे लिए कुछ करने के लिए चलो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी समझ और तुम्हारी सामर्थ से कहीं ज्यादा मैं करने वाला हूं। मैं इन घोड़ों को तोड़ने वाला हूं, इन रथों को पलटने वाला हूं, इन राज्यों को पलटने वाला हूं। सरकारें मेरे नाम से कांपती हैं। मैं तो यहोवा हूं, सारी सृष्टि मेरी है, मेरे हाथ में नियंत्रण है। तुम आगे तो बढ़ो। हमें इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। हमारी अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमारे साथ है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, शासन किसी का भी हो। परमेश्वर फिरौन जैसे राजाओं को घुटनों पर ला सकता है। परमेश्वर तख्त और ताज बदल देता है। परमेश्वर राजाओं को गिरा देता है अपनी योजनाओं के लिए। लेकिन जरूरत है उसे ऐसे सच्चे मसीही व्यक्तियों की, विश्वासियों की, जो उसकी सेवाकाई के लिए आगे बढ़े। और चौथी चीज परमेश्वर कहता है कि मेरे न्याय को स्मरण रखो। यदि हम देखें हागे नबी की पुस्तक 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में वचन कहता है,
तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घरों को दौड़ा चला जाता है? ऐसा हुआ कि तुमने पिछले सालों में उपज की आशा रखी, परंतु फसल थोड़ी हुई। आशा ज्यादा रखी और फसल कम हुई। परिश्रम ज्यादा किया परंतु मिला बहुत कम। क्या महंगाई बढ़ गई? जो सामान कुछ साल पहले सस्ता था आज वह महंगा होता जा रहा है। यह सब क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर कहता है कि क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से हर कोई अपने अपने घरों को दौड़ा चला जाता है। हम में से कितने हैं जिन्होंने यहां पर आकर प्रार्थना की? तुम तो अपने घरों की ओर दौड़े चले जाते हो। अपने पेट की चिंता है, रोटी की चिंता है, रोजगार की चिंता है, परंतु परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर आज भी उसी टीन के शेड के नीचे है। यदि हम देखें हगे नबी की पुस्तक 1 बाब और उसकी 11वीं आयत में यहां पर लिखा है कि मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि की उपज है उस पर और मनुष्य के घरेलू पशुओं पर और उसके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। परमेश्वर से हम बच नहीं सकते हैं। अगर यह बात हमें समझ में आ गई हो तो बहुत सी बातें सही हो जाएंगी, प्राथमिकताएं भी सही हो जाएंगी और गलतियां भी सुधर जाएंगी। परमेश्वर का भवन हमें बनवाना है। ये कोई शासन या प्रशासन नहीं बनवाएगा या कोई बाहर से आके नहीं बनवाएगा। ये मेरे और आपको बनवाना है। अपने कलीसियाओं के भवनों का निर्माण करना है और ये याद रखना है कि जब हमारे पृथ्वी पर का डेरा सरी का ये घर गिराया जाएगा तो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्या मुझे और आपको इस बात की निश्चितता है कि हम उस घर में प्रवेश कर सकेंगे? यदि हमें इस बात की निश्चितता है तो परमेश्वर के भवन बनाने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसे आदर और महिमा देने के लिए हम तैयार होंगे। जैसा कि वचन में लिखा है कि ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों में हमारी नाम धराई हो, हमारे कलीसियाई भवन खंडर बनकर रह जाएं। ये धरोहर जो हमारे पुरखों ने हमें सौंपी है हम उनको संभाल ना पाएं। जब परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है तो आवश्यक है कि हम भी उसके कार्य को करें, क्योंकि अगर इस दिशा में आगे बढ़ने में जिसे बोलते हैं कि हम असफल हो गए तो मृत्यु के उस पार जब हम परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे तब वे हमसे कहेगा कि तुमने मेरा भवन नहीं बनाया, मेरा भवन जो है वो तुमने नहीं बनाया। तो क्या हम परमेश्वर के उस स्थायी भवन में रहने के योग्य होंगे जिसकी हम बात जोते हैं, जिसकी हम आशा रखते हैं? अब हम स्वर्गीय भवन की भी अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हमने परमेश्वर का भवन नहीं बनवाया है। परमेश्वर चाहता है मेरे अजीजों, आज जो उसके भवनों की जर्जर हालत हो रही है उन भवनों को पुनः निर्माण की आवश्यकता है और उस निर्माण के लिए मेरे और आपको, हमारे तमाम मसीह विश्वासियों को आगे बढ़ना पड़ेगा।
नए नए भवन स्थापित करने पड़ेंगे, क्योंकि कलीसियाओं में जगह कम पड़ती है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के भवनों का निर्माण करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, और तमाम नेमत और बरकतों के लिए जो आपने हमारे जीवन में निरंतर प्रदान की प्रभु जी, और खासतौर से आज के इस वचन के लिए जिसके माध्यम से परमेश्वर प्रभु जी हमें आपके घर की धुन खा गई प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर, हमार को परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य कि खुदावन परमेश्वर हम अपनी कलीसियाओं के उन्हें निर्माण के कार्यों के लिए योगदान देने पाए परमेश्वर, हम आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर हमारी कमाइयों में बरकत इसीलिए नहीं है क्योंकि खुदावंद हम तुझे देने में कंजूसी करते हैं, हम अपना 10वां अंश नहीं देते हैं परमेश्वर। और खुदावंद जब देने की बात आती है तो खुदावंद हम सबसे छोटा नोट निकाल कर देते हैं परमेश्वर। तो हमारे हृदय को बढ़ाकर परमेश्वर, ताकि तेरे भवन में किसी भी प्रकार की कमी और घटी ना होने पाए परमेश्वर। आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, यदि आज परमेश्वर ये लोग जो वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, इनकी कलीसियाओं को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, तो परमेश्वर ये सबसे पहले आगे बढ़कर परमेश्वर उसमें योगदान दें, उसको आगे बढ़कर खुदावन परमेश्वर उस भवन का निर्माण कराने पाए। सभी लोगों पे खुदावन तेरी आशीष चाहते हैं। यही दुआ मांगते हैं बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। In His name I find